श्रोतेभ्यः अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर महाराज की, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। आज थोड़ा सा विलंब हो गया है। अपने ही कार्यक्रमों में व्यस्त होने के कारण आप लोगों के लिए कम समय मिला। अब उससे भी कम समय में आपके सामने मैं अपना भाव व्यक्त करने जा रहा हूँ। एक कथा छोटी सी है, लेकिन चोटी के विद्वानों को भी हिला देती है। तत्व निर्णय के विषय में मानव कभी भी पीछे नहीं रहा है। देवों से भी ज़्यादा मनन मंथन इसने आज तक दर्शन, आत्म तत्व आदि आदि का किया है। वहाँ पर यह प्रासंगिक छोटी सी कथा दी गई है। किसी को इष्ट की प्राप्ति करना होता है तो पहले निर्णय लेना होता है कि किससे ये प्राप्त होता है आदि आदि। यह निर्णय जब ले लिया, हाँ, दो बिंदु इसके लिए आवश्यक है। एक तो चरणों की जो मंजिल तक पहुंचाने वाले हैं, किंतु यह चरण स्वयं चलते तो हैं लेकिन बिना संकेत के नहीं। तो उसके लिए आँखों की आवश्यकता पड़ती है, देख करके चले। अब इन दोनों के बाद मिलने से ही हमें इष्ट की प्राप्ति होती है। ये उसका उपसंहार। 3-4 लाइन में यह सब कुछ सारांश हमारे सामने आ जाता है। किंतु दो आंखें हैं, वो चलती तो है नहीं, किंतु दो व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास आंखें तो हैं किंतु पैर नहीं, विकलांग। जो विकलांग है उसके चल नहीं सकता, लेकिन वह देख नहीं सकता, लेकिन वह बैठे बैठे संकेत दे सकता। तो वहाँ पर आग लग गई जंगल में। अब जंगल से पार जाना है, ये लक्ष्य हो गया। टटोलते टटोलते वह मुख से ऐसे जैसे पागल बोलते हैं, अब हमारा बचाओ कैसा, हाँ वो हमारा बचाओ कैसा। वह आंख वाला देख रहा है ये उसी की ध्वनि है, किंतु पैर नहीं उसके पास। जब ये भी आवाज करता है तो वह विकलांग सुन लेता है, किंतु चल नहीं सकता। उसने कहा आ जाओ आ जाओ, तो आवाज सुन करके मैं आऊं तो कैसे आऊं, मैं चल नहीं सकता, इसलिए तुम ही आ जाओ। वह कहता है मैं आ तो सकता हूँ किंतु देखने के लिए आंखें नहीं है, कैसे करूं। मैं कहता हूँ इसके अनुसार आप चल करके आ जाओ। धीरे धीरे एक एक कदम, हाँ, दक्षिण की ओर पैर नहीं रखना, उत्तर की ओर रखना। ताली बजाने की क्या आवश्यकता है? हाँ सुनो, फिर वह ऐसे ही कदम रखता 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 एक कदम
खींच करके नहीं रखना, आधे आधे ही रखते आना। आ गया, दोनों मिल गए। तुम कौन हो, कैसे हो, से बता दिया। मेरे पास आंखें तो है नहीं, किंतु चल नहीं सकता, कोई बात नहीं। और वह जिनके पास नेत्र नहीं थे वो कहता है मेरे कंधे काफी मजबूत है, तुम मेरे कंधे के ऊपर बैठ जाओ। नहीं समझे? अब क्या करना? हाँ, तो वह कहता है कि मैं बैठ तो जाऊंगा, लेकिन मैं आपको संकेत दूंगा, उसके अनुसार अनुसार ही चलना। किधर कूप है, किधर गड्ढा है, किधर और है, आदि आदि। तो इस प्रकार कंधों के ऊपर बैठा बैठा, जिसके पास पैर नहीं किंतु ज्ञान आंखें थीं, तो उसके माध्यम से दोनों उस आग लगी हुई जंगल से पार हो जाते हैं। इस प्रकार जो व्यक्ति इष्ट की उपलब्धि करना चाहता है, वह व्यक्ति केवल हमारे पास ज्ञान आ गया तो हम कर लेंगे, नहीं कर सकते। और जिसके पास ज्ञान नहीं है, किंतु ज्ञान का यदि सहयोग मिल जाता है, तो हम पैरों को कह सकते हैं उठ जा। आंखें कहेंगे नहीं, लेकिन हमारे पास ये शक्ति है, उठ जा। उठा, कैसे उठाए? संकेत मिल रहा है, उसके अनुसार उठाना। तो वह दोनों एक लठिया के माध्यम से वह इस पार को पार कर जाते हैं। दर्शन ज्ञान का पक्ष लेता है और चरण यह आचरण का पक्ष लेता है। ये दोनों जब तक नहीं मिलते तब तक हमारा कोई निस्तार पार संभव नहीं है। तो आज भी यही हो रहा है, घमासान युद्ध जैसे। दोनों अड़े हुए हैं, सब काम हो जाएगा, सब काम हो जाएगा। कल ही सुना था, चीन ने जवाब दिया है। किसका जवाब दे दिया? जिसने पहले आविष्कार किया था उसके लिए उन्होंने जवाब दे दिया, बातों से नहीं किंतु कुछ करके। वही विषय क्या है? कृत्रिम सूर्य बना करके ज्योति का प्रकाश को उपलब्ध कराना था उसका विषय। उससे पहले दूसरे इजराइल या और कोई देश ने इसको सिद्ध किया था कृत्रिम सूर्य बना करके। उससे भी कुछ कदम आगे के चीन के सिद्ध हुए। यह संघर्ष होता है तो ये होता है, किंतु दोनों को शांति नहीं है। नहीं समझे? अब ये दोनों को इसलिए शांति नहीं है, मैंने पहले आविष्कार किया, तुमसे भी हम आगे बढ़ कर के किए। हमारे पास पहले से ही योजना थी, आपने बीच में करके नकल किया होगा। यदि ऐसा होता तो मेरे से भी आगे के करते, मेरे पास था पहले ये। तो इस ढंग से स्पर्धा की ओर ही उतर गए, किंतु लक्ष्य से विमुख होती जा। इस प्रकार ज्ञान के पास बहुत कुछ अद्भुत करने की क्षमता विद्यमान है, लेकिन जब तक उसका आचरण के साथ मैत्री नहीं बनती, और मैत्री अपने आप को सक्षम मानते हुए भी ज्ञान का समादर नहीं करता, तो ये कार्य संभव नहीं हो सकता। भारतीय संस्कृति में दोनों बातें हैं। निर्णय लेता है दार्शनिकता के साथ, नीति न्याय को अपने साथ रखता है, या आचरण परक हो जाता है। दोनों मिल करके अवश्य ही पार उतर जाते हैं। भारत को यदि जीवित रखना है तो आप लोगों को आंखें भी मल करके अच्छे ढंग से तैयार करना है, और ऐसे नहीं मलते मलते वो आंखें अंधी हो जाए, काम करें नहीं, ऐसा नहीं। काम करो, लेकिन सावधानी को यदि भूल जाओगे तो कोई किसी एक को भी पार नहीं मिलने वाला। इतना ही मैं पर्याप्त समझता हूँ। 5 मिनट आपके हो गए।
महाराज ये बहुत कम आप वक्तव्य देने लगे, इसमें क्या होगा? भाई दो ऐसा है, बीमार से यदि मन ठीक हो जाता है तो धीरे धीरे मूंग की दाल, पानी इत्यादि से प्रारंभ किया जाता है। आप में गति आए, भूख अच्छी आपकी खुल जाए, लेकिन भूख खुल गई इसलिए तो ज़्यादा मैं खिला दूँ, यह योग्य नहीं है। आपके भविष्य को देख करके इतना कर लूँ। दोनों में मैत्री आ जाए तो बहुत अच्छा है। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य भगवान